तो देख पा रहे होंगे रजनीकांत के शिविर को काफ़ी भव्य और डिजिटल तरीके से तैयार करने का काम किया जा रहा है, जो अमूमन अन्य शिविरों में आप लोगों को देखने को नहीं मिलता। इस तरीके से इस बार का महाकुंभ डिजिटलीकरण तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है। उसी प्रकार से वह सारी व्यवस्थाएं इस बार के महाकुंभ में वीवीआईपी लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है, जो अमूमन प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले माघ मेला और 6 वर्ष पर आयोजित होने वाले अर्ध कुंभ में देखने को नहीं मिलता। तो देख पा रहे हो कि काफी भव्य तरीके से शिविर को बसाने व संवारने का काम किया जा रहा है। इस तरफ तस्वीरों की बात करें तो यहाँ पर काफी भव्य तरीके से जो वीवीआईपी लोगों के ठहरने की कमरा है, उसी के बगल बनाए गए शौचालय का पाछे का यह एरिया है। और यहाँ काफी आकर्षक ढंग से शौचालय का जब इतनी भव्य तरीके से बनाने का कार्य किया जा रहा है, तो अनुमान लगा सकते हैं कि जो उनके रहने खाने की व्यवस्था है वह किस क्वालिटी का होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रमेश पटेल। आज हम प्रयागराज के अरैल संगम परिक्षेत्र में हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि अरैल संगम परिक्षेत्र में सदी के महानायक बॉलीवुड के सुपरस्टार रजनीकांत का शिविर बनाने का कार्य किया जा रहा है। हालांकि इस शिविर की अवलोकन 15 दिन पहले हमने कराने का काम किया था, लेकिन 15 दिन के बाद इस शिविर का क्या कुछ तस्वीर बदलने का कार्य किया गया है, उसकी वर्क अपडेट आज आप लोगों को देने वाले हैं। तो आइए आप लोगों को इस शिविर में क्या कुछ खास हो रहा है, जो वीआईपी लोग आएंगे उनके रहने खाने उठने बैठने की क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है, उसकी विभिन्न वर्क अपडेट देने वाले हैं। तो आइए आपको विभिन्न तस्वीरों से जोड़ने का काम करते हैं। तो दोस्तों, देख पा रहे होंगे यह है सदी के महानायक बॉलीवुड के सुपरस्टार रजनीकांत के शिविर का अवलोकन। देख पा रहे होंगे काफी लंबे परिक्षेत्र में सदी के महानायक रजनीकांत का इस शिविर को पूरी भव्यता के साथ बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस शिविर की बात करें तो इस शिविर में वह सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं जो आधुनिक काल के व्यवस्थाएं हैं। तो देख पा रहे होंगे जो जमीन का तल है, पूरे परिक्षेत्र में प्लाई बिछाने का कार्य किया जा रहा है, और इसके जो बाहरी क्रम का एरिया है वहाँ पर कंपार्टमेंट बनाने का कार्य किया जा रहा है। यानी कि इस शिविर में जो भी वीवीआईपी लोग ठहरेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, रहेंगे, खाएंगे, वह तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं इस शिविर में उपलब्ध कराई जाएगी, जो अमूमन अन्य शिविरों में देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि प्रयागराज की रेती पर प्रत्येक वर्ष माघ मेला, 6 वर्ष पर अर्धकुंभ और 12 वर्ष पर महाकुंभ का प्रायोजन होता है। उस दौरान इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं देखने को मिलती जिस तरह से इस बार के महाकुंभ में देखने को मिल रही है। तो देख पा रहे होंगे इस शिविर के जो कमरा बनाया जा रहा है, यानी कि प्लाई के माध्यम से प्रत्येक कमरा को अलग किया जा रहा है। इस तरफ देख पा रहे होंगे शौचालय बनाने का कार्य किया जा रहा है, यानी कि प्रत्येक कमरा में एक शौचालय की अलग से व्यवस्था की जा रही है। जो भी गेस्ट इस शिविर में ठहरेंगे उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जबकि आम पब्लिक की बात करें, आम जनमानस की बात करें, तो उनके उठने बैठने रहने और दैनिक क्रिया करने की सारी व्यवस्थाएं बाहर की जा रही हैं। लेकिन इस शिविर की जो भी व्यवस्थाएं, जो भी वीवीआईपी लोगों की रहने खाने की व्यवस्थाएं, वह सभी इस शिविर में उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। तो दोस्तों, देख पा रहे काफी आकर्षक ढंग से वीवीआईपी शिविर को बनाने का कार्य किया जा रहा है। जिस तरह से इस वर्ष महाकुंभ में डिजिटल महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है, उसी तरह से इस बार महाकुंभ में तमाम वो व्यवस्थाएं डिजिटल तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जो अमूमन इसके पहले देखने को नहीं मिलता था। यानी हर एक परियोजनाओं के माध्यम से जो कार्य किए जा रहे हैं वह डिजिटल तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। तो देख पा रहे होंगे फिलहाल इस शिविर का जो कार्य है काफ़ी तेज गति से किया जा रहा है। तो देख पा रहे इस शिविर का जो बीच का एरिया है, यानी कि शिविर के दोनों तरफ बनाए जा रहे कंपार्टमेंट के पीछे का जो कार्य है वह यहाँ पर तो देख पा रहे जा रहा है। तमाम वो व्यवस्थाएं इस शिविर में उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो अमूमन अन्य शिविरों में देखने को नहीं मिलता। काफ़ी लंबे परिक्षेत्र में इस शिविर को बनाने और बसाने का कार्य किया जा रहा है। दोस्तों, इस शिविर की खासियत यह है कि यह गंगा की रेती के साथ गंगा की मुख्य धारा के सामने यह बनाने का कार्य किया जा रहा है। आइए आप लोगों को अन्य तस्वीरों से जोड़ते हैं और उसे भी दिखाने का काम करते हैं। तो इस तरह तस्वीरों में देख पा रहे होंगे दोस्तों कि जो बड़े शहरों में आपको तमाम प्रकार के घर देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर पूरे शिविर को सजाने और संवारने का कार्य किया जा रहा है। तो देख पा रहे यहाँ पर जो श्रमिक मजदूर हैं वह दिन रात इस शिविर को बनाने में जुटे हुए हैं। तो एक शिविर का जो कंपार्टमेंट है
वहाँ पर कुछ आकर्षक ढंग से बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो इस तरफ देख पा रहे होंगे एक बालकनी के अंदर शौचालय और रहने की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। जो भी वीआईपी लोग आएंगे, इस शिविर में ठहरेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, उनके रहने खाने की तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं इस शिविर में मुहैया कराई जा रही है। तो देख पा रहे होंगे प्रत्येक कंपार्टमेंट को काफ़ी आकर्षक ढंग से सजाने का कार्य किया जा रहा है। इस तरफ देख पा रहे होंगे गली नुमा, आपको शहरों में प्रत्येक शहर के बीच की एक गली और रास्ता देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार के इस शिविर के पास में आपको गली नुमा रास्ता देखने को मिलेगा और इस गली रास्ते के बगल लंबे छोटे बड़े जो कंपार्टमेंट हैं उसे बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस तरफ देख पा रहे होंगे कुछ अलग तरीके से इस कंपार्टमेंट को तैयार किया जा रहा है। देख पा रहे होंगे प्रत्येक कंपार्टमेंट का जो मुख्य द्वार है उसके अंदर बड़ा सा बालकनी दिया गया है और उसके आसपास कमरा अलग किए जा रहे हैं। तो देख पा रहे होंगे प्लाई के माध्यम से यहाँ पर प्रत्येक कमरा को अलग करने का कार्य किया जा रहा है। इस कमरा से जैसे ही आप बाहर की ओर निकलेंगे, आप जो इस शिविर का परिक्षेत्र है वहाँ पर पहुँचेंगे। तो दोस्तों इस तरफ पीछे की जो तस्वीर है, पीछे का जो लोकेशन है, कुछ इस तरह से इस शिविर को तैयार करने का काम किया जा रहा है। तो देख पा रहे होंगे यहाँ प्रत्येक शिविर का जो पीछे का मार्ग है, पीछे का एरिया है, कुछ इस तरह से सजाने का कार्य किया जा रहा है। कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि यहाँ पर जो श्रमिक मजदूर हैं उनके द्वारा शौचालय बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो देख पा रहे होंगे यह पीछे का जो एरिया है, कुछ इस तरह से यहाँ पर तमाम प्रकार की वो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं जो वीवीआईपी लोगों को मुहैया कराई जाती है। हालांकि प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान शिविर तो आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन इस शिविर का जो कार्य है, इस शिविर का जो रूपरेखा है वह कुछ अलग तरीके से बनाने और संवारने का कार्य किया जा रहा है। तो देख पा रहे होंगे काफ़ी भव्य तरीके से इस शिविर के अंदर के साथ जो बाहरी का हिस्सा है उसे भी तैयार करने का काम किया जा रहा है। वह सारी व्यवस्थाएं इस शिविर में उपलब्ध कराई जा रही हैं जो अन्य शिविरों में देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों इस तरफ सामने लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो शिविर का सामने का क्षेत्र है, यहाँ पर सीढ़ी बनाने का कार्य किया जा रहा है। यानी कि सदी के महानायक रजनीकांत के शिविर के सामने जो गंगा तट की ओर का परिक्षेत्र है, उस तरफ काफ़ी लंबे क्षेत्र में यहाँ पर सीढ़ी बनाने का कार्य किया जा रहा है और प्रत्येक सीढ़ी के जो स्टेप होता है वह बोरियों में बालू भर कर बनाने का कार्य किया जा रहा है। यानी कि जो भी वीआईपी लोग होंगे उन्हें ठहरने की इस शिविर में सारी व्यवस्था है और यह शिविर गंगा के बिल्कुल तट क्रम में बना है। यही कारण है कि यह काफ़ी भव्य तरीके से बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो बिल्कुल माँ गंगा के निकट इस शिविर को बनाने का कार्य किया जा रहा है और जो भी व्यक्ति इस शिविर में आएंगे वह गंगा में स्नान करने में उन्हें काफ़ी हद तक सहूलियत भी मिलेगी। यानी कि ज़्यादा उन्हें परिक्रमा करना नहीं पड़ेगा और वह काफ़ी आसानी के साथ गंगा में जाकर स्नान कर सकेंगे, आस्था की डुबकी लगा सकेंगे। तो दोस्तों यह थी सदी के महानायक बॉलीवुड के सुपरस्टार रजनीकांत के शिविर का अवलोकन। दोस्तों ये थी प्रयागराज के अरहल संगम परिक्षेत्र में रजनीकांत के बनाए जा रहे शिविर के छोटी सी जानकारी। इस शिविर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आपसे एक अपील है कि जो भी व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि महाकुंभ के दौरान जो भी प्रयागराज में तरह तरह के चलचित्र के साथ जो भी वीवीआईपी गेस्ट का गरिमामय उपस्थिति प्रयागराज में हो उसकी विभिन्न वर्क अपडेट, उसकी विभिन्न तस्वीरों से आप लोगों को जोड़ते रहें। फिलहाल इस खबर में रुकते हैं, यहीं तक मिलते हैं किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।